गौ ब्राह्मण संत महाराज सबका अपमान हो रहा है। आज महाराज जी कहीं पर भी सम्मान नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर इतना भार हो गया, कितने कितने लोग महाराज जी इस पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। कभी ऐसा भी दिन आएगा कि इस पृथ्वी का कोई ऐसा महाराज जी रक्षक भी होगा जो इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आएगा। अब मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि पाप कर्म अधिक बढ़ गए हैं। महाराज यहाँ कलयुग के कारण से लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। धर्म की नीति पे तो महाराज ही चलने की बात दूर, अगर कोई धर्म के कार्य में भी चलता है तो उसमें भी कई बाधा आने लग जाती है। अगर कोई भूल से भी धर्म का कार्य में लग गया तो उसके भी कई शत्रु बन जाते हैं। इसे क्या लालच है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों इस कार्य में इतना लिप्त है, क्यों गौ सेवा कर रहा है, ये क्यों धार्मिक कार्य में महाराज रुचि ले रहा है, इसको क्या लालच है। देवताओं ने कहा माँ तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे महाराज। तुम्हारे दुखों का दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे महाराज। अगर ऐसे ही पाप कर्म होता रहा ना, देवताओं से कहने लगी पृथ्वी तो मैं रसातल में चली जाऊंगी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसे पृथ्वी के मन में भाव आया। परीक्षित तुमने पूछा कि भगवान के अवतार क्यों होता है, भगवान अवतार क्यों लेकर के आते हैं, किसके लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। महाराज देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए ना, बहुत बड़ा पाप बढ़ रहा है। इस बात के लिए परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार लेते हैं। और सबसे अवतार का कारण भगवान का महाराज जी वेद कह रहे थे कि शास्त्र कह रहा था कि भगवान दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ, वसुदेव और देवकी का पुत्र श्री कृष्ण कैसे हुआ। ये 6 प्रश्न जो श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से पूछ रहे थे, उनके जवाब श्री सूत जी महाराज देते हुए आ रहे हैं। सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने पूछ लिया कि ये परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का आगमन का कारण क्या था और कैसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में आए और सुखदेव जी ने क्या परीक्षित को महाराज जीवन जीने की कला बताई और भगवान के स्वरूपों का दर्शन कैसे कराया। तो ये महाराज जी चौथे प्रश्न का जवाब श्री सूत जी महाराज को सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को दिया कि तुमने पूछा कि भगवान के महाराज जन्मा है तो फिर भगवान का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो यही महाराज जवाब श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं और यही राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। भागवत के अंदर 2 ही महाराज ऐसे श्रोता और महाराज वक्ता बने हैं कि परीक्षित तो श्रोता बना है और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज बने। और दूसरा प्रश्न कि सूत जी महाराज वक्ता के रूप में प्रकट होकर के आए और सोनकादि ऋषि महाराज श्रोता के रूप में बैठ करके कथा नैमिषारण्य में सुनते हैं। और इनके प्रश्नों का उत्तर ही महाराज श्री सूत जी महाराज भी दे रहे हैं और इधर महाराज सुखदेव जी महाराज जो भागवत रूपी रसपान कराने के लिए परीक्षित ही इस सभा में आए हैं। उस सभा के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान का जन्म नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। देवकी और वसुदेव जी ने महाराज कई वर्षों तक भगवान का भजन किया, भगवान की माला जपी, भगवान की सेवा की। यही महाराज जी कश्यप ऋषि और के महाराज देवता हुए अदिति के महाराज जी देखते
मृत्युन जन्यपम वीर देहि सहे जाय अभ्यति ओम मृत्यु मुझे तेरी दया का कर सहारा मिल गया होता, अगर तेरी कृपा होती, अगर तेरी कृपा होती, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी दया का अगर सहारा मिल गया होता। मुझे तारो मेरे भगवान, मुझे विश्वास है तुम पर, उतारो मेरी नैया को, उबारो मेरी नैया को, मैं बब से पार हो मुझे दया का अगर सहारा मिल गया होगा, मोक्ष जाने का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी दया का अगर सहारा मिल गया